Hello everyone. Today in this video lecture, I am going to discuss two theorems based on the groups. So here is the first theorem. A semi-group in which both the equations ax is equals to b and y is equals to b have a unique solution is a group. इस थ्योरम में हमें गिवन है कि मेरे पास कोई भी एक सेमी ग्रुप गिवन है, उसमें इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन है। तो मैंने प्रूफ करना है कि वो क्या बन जाएगा, फिर सेमी ग्रुप गिवन था वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव, थर्ड थी मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस, फोर्थ थी मेरे पास इनवर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। अगर किसी सेट में फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए उसे हम बोलते हैं क्वाजी ग्रुप। अगर किसी भी सेट में जस्ट द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्वाजी ग्रुप या फिर ग्रुप वाइड। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेटिस्फाई हो जाए फिर उसे बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेटिस्फाई हो जाए तो उसे बोलते हैं मोनोइड। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेटिस्फाई हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप बोलते हैं। तो इस थ्योरम में मुझे एक सेमी ग्रुप गिवन है। सेमी ग्रुप होने का मतलब क्या है कि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है जी सेट में, ठीक है, और उसमें एसोसिएटिव होल्ड करती है। ये दो प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड करती हैं। प्लस उसमें ए एक्स इजिकल्स टू बी एंड वाई इजिकल्स टू बी इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन है। मैंने प्रूफ करना है कि वो क्या बन जाएगा, फिर ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनाने के लिए मुझे दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी गिवन है क्योंकि वो सेमी ग्रुप है। मैंने सिर्फ थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एक मैंने ये प्रूफ करना है कि उसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दो प्रॉपर्टीज मैं प्रूफ कर दूं तो मेरे पास प्रूफ हो जाएगा कि जी सेट क्या है, फिर ग्रुप है। ठीक है, चलो इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। इसके लिए जो गिवन कंडीशंस हैं उसका यूज करेंगे। तो मुझे गिवन है ए एक्स इजिकल्स टू बी इक्वेशन का सोल्यूशन है जी सेट में, ठीक है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस पहले प्रूफ करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने ये प्रूफ करना होता है कि किसी भी एलिमेंट ए को ऐसा कोई एलिमेंट सपोज ई है उसके साथ ऑपरेट करें तो आंसर वही एलिमेंट वापस आ जाए। अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर करके देख रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि बी की प्लेस पे आपने ए एलिमेंट लेना है, तभी आपके पास ये प्रूफ होएगा यहाँ पे। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, इस इक्वेशन में आपको ए और बी ग्रुप के एलिमेंट्स गिवन है, जी सेट के सॉरी एलिमेंट्स गिवन है, जी हमें क्या गिवन है, सेमी ग्रुप गिवन है, ग्रुप तो हमने प्रूफ करवाना है। ठीक है, इस थ्योरम में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ए और बी डिफरेंट होने चाहिए या सेम होनी चाहिए, मतलब इन जनरल बात हो रही है। ए और बी डिफरेंट भी हो सकते हैं, ए और बी सेम भी हो सकते हैं। तो मैंने बी एलिमेंट को ए के इक्वल ही लेट कर लिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स इजिकल्स टू ए। इस इक्वेशन का मुझे क्या गिवन है, यूनिक सोल्यूशन है। कौन से सेट में है, जी में। सोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होएगी जो इसे सेटिस्फाई करेगी। मान लो वो एक्स की वैल्यू क्या है, ई है, जी सेट में है, जो इसे सेटिस्फाई करती है। ई का मतलब यहाँ पे अब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, अभी प्रूफ नहीं हुआ वो, बस मैंने ये ले लिया कि एक्स की वैल्यू कोई ई है जो इसे सेटिस्फाई करती है। अगर सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ए इंटू ई का आंसर फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मैंने ए एलिमेंट के लिए प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अगर मैंने कोई बी एलिमेंट और कोई एलिमेंट ले लिया जी सेट का, तो उसके लिए जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है वाई ए इज इक्वल्स टू बी, इसका यूज करेंगे। वाई ए इज इक्वल्स टू बी गिवन है, यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि बी की वैल्यू कितनी है, वाई ए के इक्वल है। सो बी इंटू ई, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। बी की वैल्यू वाई ए है, यहाँ पे पुट कर दो इंटू ई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करते हुए सेमी ग्रुप गिवन है तो y इंटू ए ही बन जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a के इक्वल है, सो y इंटू ए आ जाएगा। y इंटू ए की वैल्यू कितनी है, b है। सो यानी कि हमारे पास b e की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। यानी कि आप लोगों ने यहाँ तक ये चेक कर लिया कि अगर मैं कोई a एलिमेंट मैंने लेट कर लिया जी सेट का, तो उसके लिए भी अगर मैं a को e के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास आंसर वही एलिमेंट वापस आ रहा है। सिमिलरली अगर मैंने कोई और एलिमेंट सपोज बी उठा लिया उस सेट का, तो बी को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं सी कोई एलिमेंट उठाऊंगी तो उसका आंसर भी ई के साथ मल्टीप्लाई करवाने पे कितना आएगा, सी आएगा, वही एलिमेंट वापस आ जाएगा।
तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि मैंने अगर ई को राइट साइड पे रख के उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही एलिमेंट वापस मिल रहा है। यानी कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ई मेरे पास क्या प्रूफ हो गया, फिर राइट आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ हो गया, राइट आइडेंटिटी ऑफ जी। क्योंकि राइट पे रख के मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है कोई ना कोई लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट भी होएगा, तो उसके लिए फिर से हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। ए कोई मैंने एलिमेंट लेट कर लिया जी सेट का, मेरे पास जो सेकंड वाली इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू बी, इसमें अगर मैं b को a के इक्वल ही लेट करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, वाई ए इज इक्वल्स टू ई। इसका मेरे पास यूनिक सोल्यूशन है जी सेट में। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो उसे सेटिस्फाई करेगी। सपोज वो y की वैल्यू f है जी सेट में जो उसे सेटिस्फाई करती है, यानी कि f इंटू ए का आंसर कितना हो गया, फिर a के इक्वल हो गया, जैसे हमने यहाँ पे e के लिए प्रूफ कर दिया। ऐसे यहाँ पे हमने b कोई एलिमेंट लिया था, यहाँ पे b कोई एलिमेंट ले लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, f इंटू बी का आंसर कितना आ जाएगा, b के इक्वल आएगा। सिमिलरली f इंटू सी का आंसर भी कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अब f को लेफ्ट साइड पे रखा, यानी कि f मेरे पास क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जी का। अब हमें प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस के लिए मैंने प्रूफ करना है कि लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, दोनों क्या है, सेम है। मतलब मैंने प्रूफ करना है कि जो ई एलिमेंट है वो एफ के ही इक्वल है, ऐसा मैंने यहाँ पे प्रूफ करना है। ई मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, एफ मेरे पास क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ कंसीडर एफ इंटू ई। अब देखो ई मेरे पास क्या था, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एफ इंटू ई का आंसर क्या होएगा, एफ ही आ जाएगा क्योंकि ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। एफ इंटू ई का आंसर, एफ मेरे पास लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, ई आना चाहिए। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होएगी, मतलब एफ की वैल्यू क्या होएगी, ई के इक्वल होएगी। मतलब जो भी लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है वही राइट आइडेंटिटी एलिमेंट होएगा, यानी कि चाहे एफ लिख लो चाहे ई लिख लो, वही हमारे पास क्या हो गया, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जी सेट में। तो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ तक हमने प्रूफ कर दी। नेक्स्ट हमने प्रूफ करनी है फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मैंने ये प्रूफ करना है कि जी सेट में कोई भी एलिमेंट ऐड कर लो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैंने ए एलिमेंट ऐड कर लिया जी सेट में जिसका मैंने इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। थर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर चुके हैं कि जी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ई एलिमेंट जी में है। ई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। मेरे पास इस थ्योरम में इक्वेशंस कौन कौन से गिवन है, इसमें एक इक्वेशन तो गिवन है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, दूसरे वाली इक्वेशन गिवन है वाई ए इज इक्वल्स टू बी। उनके यूनिक सोल्यूशन है, इसी का ही मैंने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, इनवर्स के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए इंटू जो भी उसका इनवर्स होएगा मल्टीप्लाई करे और आंसर कितना आ जाए, ई आ जाए। तो जो भी उसका इनवर्स होएगा उसके आगे लिख दो, ए पीछे लिख दो, तो भी आंसर कितना आना चाहिए, ई आना चाहिए मेरे पास। ऐसे मैंने कोई एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बी को मैंने कितना लेट किया हुआ है, फिर ई लेट करेंगे तभी आपके पास ई वाली इक्वेशन आएगी। तो बी को आपने ई लिख दिया तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स इज इक्वल्स टू ई, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन। और इसका मेरे पास थ्योरम में क्या गिवन है कि यूनिक सोल्यूशन है जी सेट में, मतलब एक्स की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो उसे सेटिस्फाई करेगी। मान लो वो एक्स की वैल्यू आपके पास है ए डैश, यानी कि ए इंटू ए डैश का आंसर की होएगा, ई के इक्वल होएगा। सिमिलरली जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है ये वाली, इसको मैं कंपेयर करूंगी तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन से आएगी ये। इसके लिए भी मैंने बी को ई पुट करना है, बी को अगर मैं ई पुट करूंगी तो आपके पास इक्वेशन आएगी वाई ए इज इक्वल्स टू ई। इसका यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि कोई ना कोई वाई की ऐसी वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करेगी। तो वाई की वैल्यू मैंने सपोज कर ली कि ए डबल डैश है, तो ए डबल डैश इंटू ए का आंसर कितना हो गया, ई के इक्वल हो गया। अब आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए को ए डैश के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर एंटी एलिमेंट आ गया, ए डबल डैश को ए के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आ गया, एंटी एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे ना दोनों साइड पे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स है। मतलब आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए डैश और ए डबल डैश, हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों क्या है, सेम है। फिर प्रूफ हो जाएगा कि ए का इन्वर्स क्या है, ए डैश है, चाहे वो ए डबल डैश लिख लो। आपने ये दोनों को इक्वल प्रूफ करवाना है।
तो उसके लिए मैंने ए डबल डैश यहाँ पे कंसीडर किया। ए डबल डैश को हम लिख सकते हैं डबल डैश इंटू ई। किसी भी एलिमेंट को एंटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ए डबल डैश इंटू ई। ई की प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं ए इंटू ए डैश, ये वाली वैल्यू। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए डबल डैश इंटू ई का, ए का आंसर कितना है, ई के इक्वल है, ए इंटू ए डैश। ई को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही एलिमेंट वापस आ गया, यानी कि ए डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ए डैश के इक्वल आ गई। यही प्रूफ करना था हम लोगों ने, यानी कि इनवर्स जो है वो एलिमेंट का एग्जिस्ट कर गया। दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ए इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू ई। दूसरे वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू ई। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू ई, दैट इज इक्वल्स टू ए डैश इंटू ए। यानी कि हम लोगों ने देखा कि ए का इनवर्स कितना आ गया, फिर ए डैश के इक्वल हो गया, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, यानी कि ये क्या बन गया, फिर ग्रुप बन गया। सो इस थ्योरम में हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी सेमी ग्रुप गिवन हो तो उसमें अगर ax is equals to b and y is equals to b इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन है तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड थ्योरम, again that is a very important result, prove that any finite semi group is a group if and only if both the cancellation laws hold. Yes. So सेकेंड थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर मेरे पास कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है, वो ग्रुप कब बनेगा, अगर उसमें दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे। यानी कि अगर मेरे पास कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप समझ गए, क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है। फाइनाइट का मतलब क्या है कि वो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है, जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हो, 5 है, 10 है, ऐसे करके। तो आपने प्रूफ करना है कि वो ग्रुप कब बनेगा, अगर उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे। इफ एंड ओनली इफ है, बोथ फेज से इस थ्योरम का आपने प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग करते हैं डायरेक्ट पार्ट। डायरेक्ट पार्ट में हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो फाइनाइट सेमी ग्रुप है वो क्या गिवन है, आपको ग्रुप गिवन है। लेट्स सपोज कि जी फाइनाइट सेमी ग्रुप है, वो आपको ग्रुप गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपने, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ग्रुप में हमेशा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। इस थ्योरम में हमें यही गिवन है कि जी क्या है, ग्रुप गिवन है, और हमने ये प्रूफ करना था कि कैंसिलेशन लॉ उसमें होल्ड करेंगे। सो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैंने ये प्रॉपर्टी समझाई थी, उसमें बताया था कि किसी भी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड करेंगे। सो उसका प्रूफ यहाँ पे आप लोगों ने कर देना। दिस इज डन हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में हमें गिवन है कि जी जो है फाइनाइट है, सेमी ग्रुप है, और उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, बोथ कैंसिलेशन लॉज होल्ड। प्रूफ क्या करना है आपने कि जी सेट क्या होएगा, ग्रुप होएगा। तो इसके लिए मैं फर्स्ट थ्योरम का यूज करूंगी, जो आज हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम स्टडी की है। फर्स्ट थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई सेमी ग्रुप गिवन है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि उसमें ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड वाई ए इज इक्वल्स टू बी इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन है, तो ग्रुप बन जाएगा। मेरे पास में यहाँ पे एक सेमी ग्रुप गिवन है। अगर मैं समहाउ ये प्रूफ कर दूं कि इसमें ax is equals to b and ya is equals to b ऐसी इक्वेशंस के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक सोल्यूशंस हैं, तो मेरे पास बाय यूजिंग द फर्स्ट थ्योरम ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है, ऐसे इसका प्रूफ करेंगे हम। ओके, सी द प्रूफ हियर। अब जी सेट मुझे क्या गिवन है, फाइनाइट है, तो उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सपोज मैंने उसके एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए A1 A2 अप टू सो ऑन AN। ये सभी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। कितने एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए। ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, n हो गया। अब मैं एक सेट S कंसीडर करूंगी। उसके लिए पहले मैं a एलिमेंट मैंने कोई लेट कर लिया जी सेट का। ठीक है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, A1 हो सकती है, A2 हो सकती है,
A3 हो सकती है, अप टू सोन AN तक कुछ भी हो सकती है। तो मैंने एक इन जनरल एलिमेंट लेट कर लिया G सेट का। एस सेट मैंने कंसिडर कर लिया जिसमें मैं G सेट के हर एक एलिमेंट को A के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सभी एलिमेंट्स को बस आपने पोस्ट मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है A के साथ। तो आपने एक सेट बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने प्रूफ करना है कि जो S सेट है वो G के इक्वल है। ठीक है, मतलब उसके लिए आप ये प्रूफ करोगे कि जो S सेट है वो G में कंटेन करता है। फिर आप ये प्रूफ करोगे कि उनका ऑर्डर सेम है। फिर ये प्रूफ करोगे कि अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इसका ये इम्प्रॉपर सबसेट ही होएगा, मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। इस तरीके से हम इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले S को हमने सबसेट प्रूफ करना है G सेट का। सबसेट के लिए हमें ये प्रूफ करना है कि S के सारे एलिमेंट G सेट में है। तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने उठा लिया A1 और A। देखो A एलिमेंट G सेट का एलिमेंट है, A1 भी G सेट का एलिमेंट है। G हमें क्या गिवन है, सेमी ग्रुप गिवन है, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है। यानी कि इन दोनों को मैं ऑपरेट करूंगी तो मेरे पास आंसर कौन सेट में जाएगा, G सेट में जाएगा। सिमिलरली सेकेंड वाला जो एलिमेंट है A2 इंटू A वो भी G सेट में जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट वाला जो एलिमेंट है AN इंटू A वो भी G सेट में जाएगा। यानी कि हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि S सेट के सभी एलिमेंट्स कौन से सेट में है, G सेट में है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने प्रूफ कर दी। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि दोनों का ऑर्डर क्या होएगा, सेम होएगा। तो G का तो ऑर्डर हमें पता है कि N है, S का ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पे N नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट ये भी चेक करना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट यहाँ पे सेम वैल्यू तो नहीं दे रहा, कि सभी एलिमेंट डिफरेंट है या नहीं है। उस चीज़ का प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि कोई दो एलिमेंट जो हैं वो इस सेट में क्या है, सेम है। मान लो इस सेट में कोई दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सेम आपको आंसर दे रही हैं। कोई भी एलिमेंट्स, सपोज AI इंटू A और AJ इंटू A, ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं बट उनका आंसर सेम आ रहा है। AI जो है वो AJ के इक्वल नहीं है, IJ के इक्वल नहीं, तभी वो डिफरेंट होंगे ना। इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब हमें इस थ्योरम में क्या गिवन है कि उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। तो राइट कैंसिलेशन लॉ यूज करते हुए हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि AI की वैल्यू क्या है, AJ की इक्वल है। मतलब इस सेट में कोई ना कोई ऐसे कहीं ना कहीं एलिमेंट्स थे AI और AJ, वो दोनों क्या है, सेम है। बट डेट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने सभी एलिमेंट्स क्या कंसीडर किए थे, डिफरेंट कंसीडर किए थे। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारी assumption रॉन्ग थी। मतलब इस सेट में, एस सेट में कोई भी दो एलिमेंट जो है वो आपस में सेम नहीं हो सकते, यानी कि सभी एलिमेंट्स क्या है, फिर डिफरेंट है। तो एस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। सो ऑर्डर ऑफ S और ऑर्डर ऑफ G सेम हो गया, मतलब n हो गया। ठीक है, अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो दोनों सेट्स वो भी क्या होंगे, फिर सेम होंगे। मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होएगा, इम्प्रॉपर ही होएगा। मतलब S की वैल्यू क्या होगी, G के इक्वल होगी। अब देखो मेरे पास B कोई एलिमेंट है, सपोज मैंने लेट कर लिया कि B कोई एलिमेंट है G सेट का। G सेट की वैल्यू मेरे पास S सेट के इक्वल प्रूफ होगी। एस सेट में एलिमेंट्स कौन से, यहाँ पे लिख देती हूँ, A1A, A2A अप टू सो ऑन ANA। यानी कि B एलिमेंट इस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के इक्वल होएगा, किसी भी एलिमेंट के इक्वल होएगा। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट में A है और फ्रंट में कोई भी एलिमेंट सपोज A के हो सकता है। ठीक है, K की वैल्यू 1 से लेके N तक कहीं पे भी हो सकती है। सो हम लोगों ने यहाँ तक क्या प्रूफ कर दिया कि अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ B इज इक्वल्स टू YA इक्वेशन के साथ, मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन, मतलब y की वैल्यू a के वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, a की वैल्यू जो है वो A1 A2 अप टू सोन AN हो सकती है। ये कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं, G सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब G सेट में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ तक, कौन सी इक्वेशन का, y इज इक्वल्स टू b। अब हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि ax इज इक्वल्स टू b का सोल्यूशन होएगा। अब फिर से दूसरा सेट बनाएंगे, जिसमें एस सेट में तो हमने ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करवाया था लास्ट साइड पे, है ना। अब इस इक्वेशन के लिए प्री मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सेम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सेट कंसिडर कर लिया टी सेट, जिसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, A1 और A मेरे पास जी सेट का कोई एलिमेंट है, A to A अप टू सो ऑन ANA।
फिर से वही टी जो है वो सबसेट होएगा जी का, सभी एलिमेंट जो हैं वो जी सेट में जाएंगे। फिर आपने प्रूफ करना है कि टी के सभी एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो उसके लिए आप लोग सपोज करोगे कि कोई दो एलिमेंट मान लो सेम है, ए आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए जे इंटू ए। सो बाय यूजिंग द राइट कैंसिलेशन लॉ वी गेट, अच्छा मैंने यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई दोबारा से कर दिया, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने प्री मल्टीप्लाई करवाना था, राइट। तो मैंने ए के साथ प्री मल्टीप्लाई करवाना था, ए इंटू ए, ठीक है। ये पोस्ट मल्टीप्लाई वाला तो ऑलरेडी हमने पहले कंसीडर कर लिया था एस सेट। सो टी जो है वो जी का सबसेट होएगा, अगेन सेम रीजनिंग। तो मैंने इस सेट के कोई दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए, ए इंटू ए आई इज इक्वल्स टू ए इंटू ए जे। अगेन बाय यूजिंग द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वी गेट ए आई इज इक्वल्स टू ए जे, बट जी सेट के तो सभी एलिमेंट्स डिफरेंट थे, सो वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ये सभी एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, मतलब दोनों का ऑर्डर कितना होएगा, फिर सेम होएगा, यानी कि फिर टी जो है वो जी का इम्प्रॉपर सबसेट ही होएगा, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, टी की वैल्यू जी के इक्वल होएगी। अब आप लोगों ने बी कोई एलिमेंट जी सेट का लेट कर लिया, जी की वैल्यू टी के इक्वल है, टी सेट में कौन से एलिमेंट्स है, ए इंटू ए वन, ए इंटू ए टू अप टू सो ऑन ए इंटू ए एन टाइप्स, मतलब बी एलिमेंट की वैल्यू इनमें से ना किसी एलिमेंट के इक्वल होएगी। सपोज बी की वैल्यू ए इंटू ए एल के इक्वल है, ठीक है। ए एल की वैल्यू ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन तक कुछ भी हो सकती है, और ये सभी एलिमेंट्स कौन से सेट में है, जी सेट में है। और हमने ये प्रूव कर दिया बी इज इक्वल्स टू ए एक्स, मतलब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एल है, वो जी सेट में है, मतलब जी सेट में उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और वाई ए इज इक्वल्स टू बी, इक्वेशंस के मेरे पास सोल्यूशन है जी सेट में। अब हमने अप्लाई करनी है थ्योरम नंबर 1, जी सेट मुझे सेमी ग्रुप गिवन था और इसमें दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सो जी बिकम्स द ग्रुप हियर, यही हम लोगों ने इसमें प्रूफ करना था। सो जी बिकम्स द ग्रुप हियर, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। थैंक यू ऑल।